पढ़ाई का राजपथ एपिसोड 14 11 मार्च 2024। मच्छिंद्र जाटे सर की छात्र एवं अभिभावकों से सीधी बात। समय का महत्व। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अलग ही सब्जेक्ट पे बात करेंगे। अपना जो ये वीडियो मालिका है, पढ़ाई का राजपथ। दोस्तों, समझो एक बच्चा एक मिट्टी का खिलौना बनाता है और बच्चे को पूछा जाता है कि बेटा ये किसका बना है। तो बच्चा बताता है कि ये खिलौना तो मिट्टी का बना है। किसी को भी पूछा जाए कि दोस्तों ये किताब है, ये किताब किस चीज़ की बनी है, तो वो भी बोलेगा कि सर ये किताब तो कागज़ की बनी है। इसी तरह से अगर किसी को पूछा कि भाई टेबल किस चीज़ का बना है, तो बोलेगा कि भाई टेबल तो लकड़ी का बना है। अगर किसी को पूछा कि भाई तुम्हारा शर्ट किस चीज़ का बना है, तो बोलेगा शर्ट कपड़े का बना है। कपड़ा किस चीज़ का बना है, तो चलो कपड़ा कपासी का बना है। तो दोस्तों, हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ की बनी हुई होती है। तो सवाल ये है कि हमारी जिंदगी किस चीज़ की बनी है। जब ये सवाल यूजुअली हम पूछते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारा शरीर तो पंच महाभूतों का बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं शरीर की बात नहीं कह रहा हूँ। शरीर में चलो पंच महाभूत जो है वो समाये हुए हैं कि धरती है, हवा है, आकाश है, अग्नि है, पानी है, सब है, ठीक है। हम शरीर की बात नहीं कर रहे, हम जिंदगी की बात कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी आखिर किस चीज से बनी है। जिस तरह से टेबल लकड़ी का बना है, या फिर प्लास्टिक का बना है, या फिर लोहे का बना है, तो उस तरह से हमारी जिंदगी किस चीज की बनी है। तो दोस्तों, जब हम जन्म लेते हैं, पहली सांस लेते हैं, तो हमारा जीवन शुरू होता है। और जब हम आखिरी सांस छोड़ते हैं, दुनिया को अलविदा कहते हैं, तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। हमारी पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक की ये जो समय की रफ्तार है, या ये जो समय है, इसी को हम जिंदगी या हमारा लाइफ कहते हैं, हमारा जीवन कहते हैं, हमारी जीवनी कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा जीवन, हमारी जिंदगी वक्त की बनी है, समय की बनी है। और जो भी हम जिएंगे बस उतना ही जिएंगे। तो मैं ये बता इसलिए रहा हूं कि अगर हमारी जिंदगी समय की बनी हुई है, तो हमें समय की कदर करनी चाहिए। हमें समय की कदर करनी चाहिए कि मैं मेरा समय सही जगह तो यूज कर रहा हूं ना। अगर मैं मेरा समय बर्बाद कर दूंगा, टाइम पास कर रहा हूं, कहीं मौज मजा ले रहा हूं, तो फिर भगवान तो नाराज हो जाएंगे। बोले यार, मैंने तुमको टाइम दिया था, वक्त दिया था, समय दिया था, तुमने उस समय का सही इस्तेमाल नहीं किया। एक बच्चा एग्जाम दे रहा था, तो उसने अपने पेपर में लिखा कि भाई देखो, पेपर चेक कर रहे हो तो मुझे पासिंग के मार्क दे दो, तुम्हारा क्या जाएगा। तो टीचर ने लिखा, तुमको 1 साल दिया था, इतना पढ़ाया था, इतनी किताबें थी, थोड़ा बहुत पढ़ लेते और यहाँ कुछ लिख देते, सही लिख देते, तो तुम पास भी हो जाते। ऐसे लिखने से थोड़ी कोई पास होगा। उस तरह से दोस्तों, हमें जिंदगी में भगवान पूछने ही वाला है, और यूजुअली पूछता ही है, वे तुमको मैंने इतना वक्त दिया था, इतना जीवन दिया था, तुमने इसका सही यूज किया। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, किसी कक्षा में हैं, तो हमारे लिए पूरा 1 साल दिया गया है। जो बच्चा 5वीं में सीख रहा है, तो उसको देखना है कि मैं 5वीं का पूरा साल
सही काम के लिए यूज कर रहा हूं? अगर समझो कोई बच्चा 8वीं में सीख रहा है तो उस बच्चे को पूछना, अपने आप को पूछना चाहिए कि मैं 1 साल 8वीं कक्षा का पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कोई बच्चा कॉलेज जा रहा है तो उसको अपने मन से पूछना चाहिए कि मैं 1 साल 2 साल कुछ पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो तुम सही दिशा में हो, अगर नहीं मिल रहा है तो तुम समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। दोस्तों, ये जिस तरीके से आज का पीरियड, आज का जनरेशन मोबाइल पे रील्स देख के, यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स देख के, कुछ तो अनाप शनाप वीडियो देख के, तुमको अगर कुछ मिल रहा है, अपने आप को पूछो, हाँ मुझे मिल रहा है। अगर तुम समझो मेरा पढ़ाई का राजपथ देख रहे हो और उससे कुछ ज्ञान ले रहे हो तो सही हो, लेकिन इसकी जगह कुछ आलतू फालतू उटपटांग वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है? वक्त बर्बाद कर रहे हो। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा वक्त बहुत कीमती है और हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, समय की कदर करनी चाहिए। और अगर हमने समय की कदर नहीं की तो आने वाला जीवन, आने वाला वक्त हमारी कदर नहीं करेगा। हमें समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, हम करें तो क्या करें, क्या हमारे हाथ में क्या है? तो दोस्तों, एक देखो, हमारा जन्म ही कुछ करने के लिए है, हमें हमारे जीवन में कुछ करना है। दोस्तों, मैं परसों एक टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था, तो प्रोग्राम वाला बोल रहा था कि लोग जीवन में खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, और उनको मालूम नहीं कि हैप्पीनेस कैसा मिलेगा। और वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि हम खुश कैसे रहें, हम हैप्पी कैसे रहें, हमारे जीवन में आनंद कैसे आए। तो दोस्तों, हजारों साल पहले आर्य चाणक्य ने लिखा है कि सुखस्य मूलम धर्मा। अगर धर्म पालन करोगे, स्वधर्म का आचरण करोगे तो तुम्हें सुख मिल जाएगा। धर्म क्या है? अगर धर्म का पालन करो तो तुम्हें सुख मिल जाएगा। तो हमारा धर्म क्या है? दोस्तों, अगर हम छात्र हैं तो हमारा धर्म है पढ़ाई। हम सही पढ़ाई करेंगे, और ये वक्त इसलिए दिया गया है, ये जो समय हम जब छात्र हैं और तब जो सीख रहे हैं, ये किसी काम का नहीं है, ये तो फालतू है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचो दोस्तों। ये वक्त पढ़ाई का है। तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे जीवन में उसका बहुत फायदा होगा। नहीं ना सर, ऐसा क्या है कि ये देखो, ये सिलेबस है, ये जीवन में कब काम आने वाला है। दोस्तों, ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। तुम जो भी सीखो, समझो कविता सीख रहे हो तो कविता हरिवंश राय बच्चन की सीखो, या दिनकर जी की सीखो, या महादेवी वर्मा की सीखो, या फिर किसी और पोएट की सुनो। अगर 4 कविता तुम सीखोगे तो 5वीं कविता तुमको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो 5वीं कविता तुम सीख लोगे। तुम पढ़ना सीख रहे हो, तुम याद करना सीख रहे हो, तुम कुछ उस पढ़ाई का मतलब निकाल रहे हो, तो सही दिशा में हो, करेक्ट हो। इसका तुमको फायदा होने वाला है। जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम कुछ करना चाह कर रहे हो और तुमको कुछ लोगों को समझाना है, तो तुम्हें यही ज्ञान काम आएगा। नहीं सर, ये कोई काम का नहीं है, ये अलजेब्रा कहाँ काम आने वाला है, ज्योमेट्री कहाँ काम आने वाली है। दोस्तों, ये अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये जो सीख रहे हो, यही तो आगे चल के बिल्डिंगें बनाने के लिए काम आता है, यही तो आगे चल के डैम बनाने के काम आता है, यही तो आगे चल के कंप्यूटर बनाने के काम आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गणित ऐसा ही नहीं है, गणित हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साइंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सोशल साइंसेस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लैंग्वेजेस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाएगा। अज्ञान हमें तकलीफ ही देगा।
अज्ञान जैसा दुश्मन कोई नहीं है। मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं किया, ये किसे बताओगे? इससे क्या होगा? हाँ, मैंने पढ़ लिया था, मुझे याद है, मुझे मालूम है, ये कैसा करना है मुझे मालूम है। ये सब चीजें तुमको तुम्हारे पढ़ाई से मिल जाएगी। पढ़ाई से तुमको खजीना मिल जाएगा, और ये खजीना तुम्हारे पूरे जीवन में इनकैश होते रहेगा, मिलते रहेगा। किसी के जेब में पैसा है 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी है, ये खत्म हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास पढ़ाई है, ये कभी खत्म नहीं होगी। ये ज्ञान तुम्हें जिंदगी भर फायदा देता ही रहेगा, देता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, पढ़ाई करते रहना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। वे क्या पढ़ना चाहिए? भाषा में क्या पढ़ना चाहिए, या साइंस में क्या पढ़ना चाहिए, मैथ्स में क्या पढ़ना चाहिए, सोशल साइंसेस में क्या पढ़ना चाहिए, जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना चाहिए, मेरे लाइफ के बारे में क्या पढ़ना चाहिए, मेरे अंदर क्या बदलाव आना चाहिए, इस पढ़ाई के राजपथ के मार्ग से या पढ़ाई के राजपथ के वीडियो मालिका में मैं आपको बताते रहूँगा। आप देखते रहिए, मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊँगा, और अगर आप करोगे। लेकिन एक बात है कि आपने एक कोई फिल्मी सॉन्ग सुना, आपने आनंद लिया, सर बहुत मज़ा लगा, बहुत अच्छा लगा गाना, टाइम पास हो गया। दोस्तों, मैं यहाँ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ज्ञान की बातें आपको बोल रहा हूँ। अभी आपको महत्व नहीं लगेगा, लेकिन जीवन में बाद में आपको पता चलेगा, यार सर ने तो सही कहा था। आज तुम गाना सुनो, अभी तुमको आनंद लगेगा, मजा आएगा, और सुनो भी कभी। मैं ना भी नहीं बोलता हूँ कभी गाना मत सुनो, ऐसा नहीं, गाना सुनो, लेकिन इसके लिए एक वक्त निकाल के रखो। और यही तो हम सीख रहे हैं कि हमको वक्त का सही इस्तेमाल कैसा करना है। वही तो हम सीख रहे हैं, वही तो हमें सीखना है कि हमको वक्त का सही इस्तेमाल कैसा करना है। और दोस्तों, जीवन में हमको काफ़ी कुछ होता है, प्रायोरिटी तो आती है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्या क्या करना है। तो उसमें हमको कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटी भी डिसाइड करनी पड़ेगी। मैं भी करता हूँ, कभी मुझे लगा कि मुझे मैच देखनी है तो मैं सब काम छोड़ देता हूँ, मैच देखता हूँ, और मैच देखता हूँ तो बस मैच ही देखता हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मुझे पिक्चर देखनी है तो मैं सब छोड़ देता हूँ और सिर्फ पिक्चर ही देखता हूँ। मैं पिक्चर देखता हूँ तो उस वक्त दूसरी कोई बात नहीं सुनता, पूरी पिक्चर को मेरा अटेंशन रहता है, पिक्चर में ही अटेंशन रहता है कि हीरोइन क्या कर रही है, उसके क्या प्रॉब्लम है, स्टोरी क्या है, स्टोरी कहाँ जा रही है। और बचपन से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी स्कूल तो एक अजीबोगरीब स्कूल थी, बहुत अच्छी स्कूल थी कि देश में कुछ बदलाव आ जाए और हो जाए कि मेरी जैसी स्कूल थी ऐसी स्कूल सबको मिले। दोस्तों, हमारे स्कूल में हर शनिवार को रात को 8 बजे से एक फिल्म दिखाते थे और हम सब लोग बड़ी आराम से फिल्में देखते थे। स्कूल में फिल्म दिखाते थे कि बिकॉज हमारा रेसिडेंशियल स्कूल था, हमारे स्कूल ने कभी अपोज नहीं किया, हमको फिल्में दिखाते थे और हम फिल्म देखते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आप भी फिल्म देखो, लेकिन फिक्स करो कि मैं हफ्ते में एक फिल्म देखूंगा, बस खत्म। जब फिल्म देख रहे हो तो फिल्म देखो, एंजॉय करो, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो। या समय को हम सही इनकैश कर रहे हैं, या समय का हम सही फायदा ले रहे हैं। होता क्या है कि जब मैं खेल रहा हूं तब पढ़ाई का सोचता हूं। यार अभी वक्त निकाला है, खेलने आए हो तो खेलो ना, अभी पढ़ाई का मत सोचो। और जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का ही सोचो, खेल का मत सोचो। फिल्म देख रहे हो तो फिल्म ही एंजॉय करो, बाकी का मत सोचो। तो दोस्तों, हमें समय का सही इस्तेमाल करना है, और समय बहुत बलवान होता है। हमारा कुछ भी हो, जो ताकत हो, कुछ भी हो, गया हुआ समय हमें दोबारा नहीं मिल सकता। और जब समय दोबारा नहीं मिल सकता, समय जब तुम्हारे हाथ में होता है
तो बस उस समय का सही इस्तेमाल हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और इसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। आज यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।